क्या हालत है यहाँ पे गुड़स में? हालत तो यहाँ अबतर थी आज तक। अगर हम पास्ट 18 सालों की बात करें, यहाँ का जो पॉलिटिकल एक सिनारियो रहा है, तो बिल्कुल फार फ्लंग जो एरिया है और वादी कश्मीर से कट ऑफ रहता है 6 महीने के लिए। लेकिन एज़ फार एज डेवलपमेंट इज़ कंसर्न, नथिंग हैज़ बीन डन। ग्राउंड लेवल की बात करें तो 18 सालों में हमने यहाँ पर जुल्म व सितम देखा, तरक्की के नाम पे फ्रॉड देखे, स्कैम्स देखे, जो कुछ भी देखा बिल्कुल एक तरक्की के अपोजिट एक चीज़ देखी हमने। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो टेन्योर है 3 या 4 सालों का जो टेन्योर है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। और हमारे जो रोड्स हैं, रोड्स आर बीन मैग्डमाइज्ड फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट 3 और 4 ईयर्स। और हमारी यहाँ जो नेटवर्क जो कनेक्टिविटी है ये एक अच्छी सतह पर, पहले नेटवर्क था ही नहीं 18 सालों में। तो यहाँ के हमारे एक अपोजिशन के नेता थे नज़ीर अहमद खान साहब, वो एनसी के थे। तो उनका जो कहना था, जब उनसे नेटवर्क मांगा गया तुलेल तहसील के लिए, कहा कि यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया के नाम से उसने नेटवर्क नहीं लाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 18 साल ख़त्म हो गए और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है प्रेजेंट में, तो राजा एजाज खान साहब जो हमारे डीडीसी हैं, उनकी सदारत में हमने नेटवर्क लाया तुलेल में। और तुलेल को पूरे जो हैं JNK के साथ, बल्कि ऑल इंडिया के साथ, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट किया। हमारे यहाँ के जो युवा हैं, तालीम को लेकर के बहुत प्रॉब्लम थी उनकी, क्योंकि वो अच्छे से जो ऑनलाइन क्लास नहीं दे पाते थे, या कोई फॉर्म होता था ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता था। जो भी ऑनलाइन, जो भी इंटरनेट के रिलेटेड जो भी एजुकेशनल या बाकी जो चीज़ें प्रॉब्लम्स थी, वो सालों होगी। एटलीस्ट आज हम घर बैठे वो चीज़ें करते हैं जो एक इंटरनेशनल लेवल पे बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने सुना कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? बेरोज़गारी हमारे यहाँ की ही बात नहीं है, बल्कि जैसे हमारे JNK की बात करें तो काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। लेकिन ये जो है, ये जो हमारे जो लास्ट जो एक रजीम रही है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इक़्तिदार रहा है उनका, जो जैसे PDP का रहा है, जैसे कांग्रेस का रहा है, उन्होंने झूठे वादों की तसल्ली दी लोगों को। ग्राउंड लेवल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर ज़ीरो रहा। और जो बैकडोर जो एंट्री, लेकिन पहले तो एम्प्लॉयमेंट थी, जब NC की गवर्नमेंट थी तब भी एम्प्लॉयमेंट थी, कांग्रेस जब था तब भी एम्प्लॉयमेंट था। अभी लास्ट कुछ सालों से एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन उस टाइम जो इलीगल जो बैकडोर एंट्रीज थी, जैसे कि अप्रोच लेवल पे जो नेता लोग थे, वो उनको जो अच्छा लगता था उनको अपॉइंट करते थे, और वहाँ पे भी नज़रअंदाज किया जाता था। एक बहुत बड़ा जो तबका था यूथ का, उनको नज़रअंदाज किया जाता था। तो बैकडोर एंट्रीज थी, तो करप्शन थ्रू उनकी एंट्री होती। लेकिन इंसान लोग तो कमा रहे थे एटलीस्ट, अभी तो वो भी नहीं कर पा रहे। लोग तो कमा रहे थे, लेकिन जो आपका कहना है कि लोग कमा रहे थे, लोग तो आप भी कमाते हैं। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मजदूरी करनी पड़ती है, उतना भी अच्छा पैसा नहीं मिलता है। लोग MA BA करके बैठे हैं, उन लोगों को नौकरी नहीं है। देखो मैडम, आपकी बात सही है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन किस हद तक मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अकॉर्डिंग पहले ये बात भी थी कि पहले एजुकेशन कम थी, एजुकेशन बिल्कुल लो थी। अब जब एजुकेशन बढ़ती गई, वैकेंसीज तो ऑलरेडी अवेलेबल थी, एजुकेशन जो थी ऑलरेडी कम थी, वैकेंसीज अवेलेबल थी। तो ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, तो जो एम्प्लॉयज़ वो थे, वैकेंसी पूरे हो रहे हैं। अभी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ के स्कूल में टीचर्स नहीं है, कॉलेज में टीचर्स नहीं है। ये है मुद्दा है। आप इस बात को लेकर के हम खुद वी आर गोइंग टू इम्प्रूव एजुकेशन। BJP कैसे कैसे हालात चेंज कर सकती है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने देखा है 3-4 सालों में यहाँ का जो बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, यहाँ के रोड्स को लेकर के, रोड्स का मैग्डमाइजेशन जो हुआ है, यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें, या यहाँ बाकी जो भी जिन भी शोबों में जो भी अभी आज तक काम हुआ है, समहाउ की मतलब कुछ 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसमें हमने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट अंदाज में हमने बिल्कुल प्रूव करके दे देंगे हम कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा फोकसिंग पॉइंट रहेगा। कैसे करेंगे एम्प्लॉयमेंट? हम इसके लिए अभी हमारे पास जो भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ डिपार्टमेंट वैकेंसीज जो पोस्ट हमारे बिल्कुल अभी अवेलेबल पोस्ट वैकेंसीज अवेलेबल है, लेकिन पोस्ट के लिए वहाँ पे बंदे नहीं हैं। तो हम अपने जो यूथ को एक फ्री एंड फेयर रिक्रूटमेंट के बेस पे हम उनको इंशाल्लाह अपॉइंट करेंगे, ताकि वो जाके अपना रोज़गार भी चलाए। और हमारे बात बताइए, यहाँ पे जो राशन मिलता है, वो राशन पहले 10 kg मिलता था चावल, अभी 5 kg मिल रहा है लास्ट 4 साल से, 5 साल से। ये ऐसा नहीं है। अभी जो एक लेटेस्ट जो ऑर्डर हमारी सरकार ने जो जारी किया है, उसमें ये चीज़ स्पष्ट किया है कि पहले 5 kg जो है फ्री जो था, ये 2028 तक बिल्कुल मिलता रहेगा लोगों को।
और इसमें कोई भेदभाव नहीं है इसमें। पहले तो 10 केजी मिलता था। हाँ, पहले मिलता था लेकिन अब और 5 बढ़ा दिए हैं, ऐसा नहीं अब 10 नहीं, अभी बस 5 मिल रहे हैं। नहीं 10 कर दिए हैं, 10 कर दिए हैं। लेटर ऑन इंशाल्लाह एवरीवन विल रिसीव 10 केजी। कब से, मतलब इलेक्शन के बाद से? अब इलेक्शन के बाद से ही होगा। तो अच्छा। ये अच्छा, हमारे ये एक बात बताइए, यहाँ पे लड़कियों का कैसा हालात है? उन लोगों के लिए क्या पिछड़ी हुई है लड़कियाँ यहाँ पे? अब मैं बात करना चाह रही थी बहुत लोगों से, कोई बात नहीं कर रहा है। कुछ डरी हुई है, कुछ कह रहे घर में प्रॉब्लम हो जाएगी बात करेंगे तो, ये क्यों हो रहा है? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मुस्लिम कल्चर है, तो मुस्लिम कल्चर में आपको पता है मैम, हमारे यहाँ थोड़ा लिमिटेशंस होती हैं। जैसे हमारी औरतें हैं, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई हथकड़ी नहीं है, उनके ऊपर कोई फांसी का फंदा नहीं है, लेकिन थोड़ा पुअर एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन जो उनकी कम एजुकेशन है, इसकी वजह से पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो एक रीज़न है जिस रीज़न की वजह से हमारी जो लड़कियाँ पीछे रहती हैं या लिमिटेशंस हैं हमारी। वो निकाल पाएंगे उनको वहाँ से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। हम तो हमारी जो लड़कियां हैं जो बिल्कुल आगे जा रही हैं। हमारी एक रिसेंट अभी हमारे गुरेज से हमारी एक बहन है, वो पोस्ट मुंसिफ यानी कि वो जज पोस्ट में आ रही हैं, हमारे गुरेज में आ रही हैं। तो यहीं की है वो लोकल। अगर हमने फांसी का फंदा लगाया होता तो वो आज हमारे सामने एज ए मुंसिफ नहीं होती। हमारी Thank you. एक और जो बहन हमारी है वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो अपॉइंट होगी लास्ट ईयर। एक दो हो रही है लेकिन सब होना चाहिए। अब ऐसा है मैम, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, धीरे-धीरे क्योंकि होगा। हाँ, तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो ये चीज़ें तो हर एक चीज़ जो है एक अपने टाइम के हिसाब से चलती रहती है।